हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में, मतलब गुरुवार शुक्रवार को, थर्सडे फ्राइडे को लास्ट वीक में आपने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कंटिन्यूअसली थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो मेजर जो रीजन रहे, वेनसडे को जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज जो मार्केट में निकल के आ रहे थे, इजराइल ने सीरिया पे अटैक किया है कुछ पॉलिटिकल लीडर के वजह से ही, लीडर्स में इनकी अनबन होने के कारण ही ये हमले झगड़े स्टार्ट हुए इजराइल और सीरिया के बीच में, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव रहा है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टेरिफ को लेके जो स्टेटमेंट आ रहे थे पिछले वीक में, टेरिफ को लेके भी मेजर अपडेट आए, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव ही रहा है। और मार्केट में हमेशा से टेरिफ को लेके और वार को लेके जो भी न्यूज़ आते इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अभी लास्ट वीक में जो भी न्यूज़ आए टेरिफ के और वार को लेके, वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहने के कारण हमें पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूअसली थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। और लास्ट वीक में ही फ्राइडे तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये वार को लेके जो भी अपडेट निकल के आए सीरिया और इजराइल के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि दोनों कंट्री के बीच में वार जो चल रहा है उसमें मैं अभी सीज फायर किया हूं, मतलब रुकाया हूं, वार में शांति लाया हूं। लेकिन एक्चुअल में वो हिसाब से हमें फ्राइडे को मार्केट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सच में वार में सीज फायर लाए तो उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलना चाहिए था, जो कि मार्केट फ्राइडे तक भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रिएक्ट किया है। नाइट में थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड पे रिएक्ट किया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं असर पड़ा है सीज फायर के अपडेट का। आज मॉर्निंग में भी मार्केट फिर से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे तो पिछले वीक में जितने भी डेटा थे उसमें के ऑलमोस्ट ज़्यादातर डेटा के रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ही आए। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत टाइम से यूएस के फेड चेयर पावेल को उनकी पोजीशन से हटाने की बात कर रहे थे, उनको फायर करने की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ बातों को फेड नहीं मान रहे थे, उसके अपोजिट वो काम कर रहे थे। तो दोनों के बीच में बहुत टाइम से आर्ग्यूमेंट चल रहा था और प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये स्टेटमेंट भी बहुत टाइम से आ रहे थे कि वो यूएस के फेड चेयर पावेल को वो उनकी पोजीशन से निकालने वाले। लेकिन वेनसडे थर्सडे को जो भी यूएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्टेटमेंट निकल के आए कि वो यूएस के फेड चेयर पावेल को उनकी पोजीशन से नहीं हटाएंगे जब तक वो चीट नहीं करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट आए। तो फायर करने से वो रुके हैं फेड को, तो उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव था। लेकिन ये दोनों अपडेट का, एक तो फेड के मुद्दे का और दूसरा फंडामेंटल डेटा के न्यूज का, मार्केट में उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है जितना वार का इंपैक्ट और टेरिफ का इंपैक्ट मार्केट में पड़ा है, क्योंकि वार और टेरिफ के जो भी मुद्दे रहते, जो भी न्यूज रहते, वो गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर रहते। और लास्ट वीक फ्राइडे को ही हमने इवनिंग 6 PM तक वेट करके यूएस गोल्ड एक्स यूएसडी में एक हमने सेलिंग का ट्रेड लिए थे, और जहां से हमने एंट्री ली वहीं से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था और नाइट तक उसमें एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास के लो देखने को मिले। और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि नाइट तक हमारा फर्स्ट टारगेट तो उसमें हिट ही होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो ये हमारे लेवल के बारे में आपको पता होगा, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद शेयर किया था। क्योंकि अगर मैं टारगेट हिट होने से पहले टेलीग्राम पे हमारे लेवल को शेयर करूं तो टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग रहते जो कि हमारा लेवल देखते हैं, अनलिमिटेड लॉट में कहीं से भी बाय सेल करना स्टार्ट कर जाते हैं, जो कि वो ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है या फिर सडनली कोई मार्केट में न्यूज़ आते हैं तो ना ही मैं उनको अपडेट कर पाती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग हैं और मुझे नहीं पता है किसने हमारे लेवल देख के ट्रेड ले रहे हैं और कहाँ से बाय सेल कर रहे हैं, कितने लॉट में कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, ऊपर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि जो लेते हैं लोग वो मुझे इन्फॉर्म तो नहीं करते, मेरा लेवल देखते ही वो अपना ट्रेड स्टार्ट करते, जो कि ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। इसीलिए मैं ट्रेड आने से पहला टेलीग्राम पे हमारे लेवल को शेयर करना थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, कभी कभी ही शेयर करती हूँ, जो कि फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है तभी। तो अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारे टोटल 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
सकते हो। एंड इसके अलावा अभी पिछले वीक ऑफ में मतलब ये सैटरडे संडे का और आज मंडे अभी मॉर्निंग तक तो गोल्ड सिल्वर के लिए कोई नए न्यूज़ या फिर अपडेट नहीं आए मार्केट में। जो पिछले वीक में जो भी फ्राइडे तक आए वही न्यूज़ अभी भी मार्केट में चल रहा है और उसी के रिजल्ट को इम्पैक्ट को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो देखते हैं अगर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या फिर आज कुछ भी नए न्यूज़ या फिर अपडेट मार्केट में आते हैं जो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे पहले शेयर करती हूँ, उसके बाद हमारे वीडियो के जरिए भी डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा फंडामेंटल डेटा पे अगर एनालिसिस करेंगे तो आज मंडे को कोई मेजर डेटा है नहीं, ओनली सीबी लीडिंग इंडेक्स का डेटा है जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड ही इम्पैक्टफुल रहेगा। और ये डेटा का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का है, लेकिन ये डेटा उतना ज़्यादा मार्केट पे असर नहीं करेगा। तो आज ज़्यादातर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में टेक्निकल बेसिस पे ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हम लोग आगे वीडियो में टेक्निकल बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो कल ट्यूसडे को फेड चेयर पावेल की स्पीक है। उसके अलावा रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डेटा है। तो ये कल के डेटा थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो कि माइल्ड इंपॉर्टेंट ही इसे भी बोल सकते हो। तो कल के डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बियरिश का शो रहा है। तो ये तो मैं आपको आज और कल के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ, मतलब एक अनुमान के बेसिस पे। इसके अलावा जो एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस गोल्ड एक्स से यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3367-66 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3385 का है और जो सपोर्ट है वो 3342 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.300 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 39 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 37.500 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 66.22 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 68.40 का है और जो सपोर्ट है वो 64.50 का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल की इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। तो अगर हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बात करेंगे तो आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे। तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग को इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल ब्रेकआउट एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस करंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन साइड पे स्मॉल मूवमेंट देखने को इंट्राडे बेसिस पे मिल सकता है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट मतलब टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन है, लेकिन हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटजी हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। तो इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज शेयर की जाती है, तो आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर आपको एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।